Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर फ्रॉम हैप्पी अकेडमी स्कूल क्लास। आज मैं आप सभी को विषय पढ़ाऊंगी काल। कल मैंने आप सभी को जो विषय पढ़ाया था वो थी क्रिया, जिसमें हमने क्रिया के भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। साथ ही साथ सकर्मक क्रिया के हमने दो भेदों को भी जाना, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो काल, सवाल उठता है काल क्या होता है? तो बच्चों, काल समय ही होता है। समय, समय से मतलब होता है जब आप कोई काम करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई मनुष्य, कोई भी जानवर जब कुछ काम करता है तो वो जिस समय में करता है वो उसका काल बनता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपने एक वाक्य, आप ध्यान से सुनिएगा कि आप कल बाज़ार गए थे, ठीक है, या यही वाक्य ले लीजिए कि कल आपने क्रिया पढ़ी थी। आज आप काल पढ़ रहे हैं, कल आप कुछ और पढ़ेंगे। तो यानी कि तीन हुई वाक्य हैं, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका था, वर्तमान जिसमें आज आप ये काल पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ और पढ़ेंगे। क्रिया के होने या करने का समय ही काल कहलाता है। तो आपको पता है ना कि पढ़ना भी एक क्रिया ही है। अब ये क्रिया आपने जब की वो उसका समय ही काल होता है। ठीक है बच्चों, तो काल के मुख्य तीन भेद होते हैं। इंग्लिश में तो आपने कहीं पढ़े कि पास्ट टेंस में जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, और भी होते हैं इसी तरीके से। लेकिन हिंदी में इस काल के मुख्य तीन ही भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ होता है कि काम जो बीते हुए समय में हुआ है, ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, यानी कि जब कोई काम ये बताएं, जब किसी वाक्य से आपको ये पता चले कि उसमें जो भी काम किया गया है वो हो चुका है, यानी कि वो समय गुजर चुका है, वो अब नहीं हुआ, आगे नहीं हो रहा, लेकिन वो हो चुका है। देखिए, उदाहरण के लिए श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गए थे, इट मीन्स ये काम हो चुका है। कल प्रतियोगिता में रोहित ने अच्छा चित्र बनाया। देखिए, यहाँ पर था नहीं है। याद है पहले बच्चे आप सीखा करते थे कि था लगा दिया तो भूतकाल हो गया, है लगा दिया वर्तमान, और गी गा लगा दिया तो भविष्यकाल हो गया। ऐसे ही पढ़ा था ना आपने। लेकिन अब आपको समझना होगा। देखिए, यहाँ बनाया, था तो नहीं लगाया, लेकिन बनाया जब भी ये भूतकाल हो गया। क्यों? क्योंकि ये काम कल हुआ था। देखिए, अब जैसे मैं ये कहूँ कि कल मैं भाई के साथ बाज़ार गई, तो इट मीन्स मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं बाज़ार जा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये भूतकाल हो गया। अगर हम बात करें वर्तमान काल की, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम आज काल पढ़ रहे हैं, आज स्कूल खुले हैं, आज आप काल पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन खाना खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्तमान काल हो गया। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। किरण भोजन कर रही है, वर्तमान काल है। बच्चा हंसता है, ये भी वर्तमान काल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे भविष्य काल की, यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि वो समय जिसमें ये रहे कि जो काम होना है वो आने वाले समय में होगा, अभी नहीं हो रहा, आने वाले समय में होगा। जैसे कि कल मैं आपको एक अलग विषय पढ़ाऊंगी, कल आप कुछ खाएंगे, कल आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, कल आपका जन्मदिन होगा, कल आप केक काटेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, ये वाक्य बता रहे हैं कि सारा काम आने वाले समय में होगा, इसलिए ये भविष्य काल हो जाएगा। तो भविष्य काल के उदाहरण देख लेते हैं। ग्रीष्म अवकाश में हम कन्याकुमारी जाएंगे, यानी कि जब गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो हम कहाँ जाएंगे, कन्याकुमारी।
कल मामा जी नए खिलौने लाएंगे, यानी कि मामा जी कल क्या करेंगे, नए खिलौने लेकर आएंगे। तो बच्चों ये है हमारे काल, जिसमें आपने काल के 3 भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इस तरीके से आज आपका ये विषय क्रिया काल को पढ़ने के साथ आज पूरा होता है बच्चों। आपने क्रिया पढ़ ली, आज आपने काल भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आप सभी के लिए एक होमवर्क है बच्चों, आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 79 पर है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी बुक में ही ये क्वेश्चंस फिल करने हैं। इसमें आपको क्रियाओं में भविष्य काल में बदलना है। नेताजी ने सार गर्भित भाषण दिया, ठीक है, ये भूतकाल है। अब आप इसे भविष्य काल में, यानी कि इन सभी वाक्यों को आप भविष्य काल में बनाएंगे। तो 6th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।